बहू टेबल लैंप जलाकर और टेबल पर झुककर उसी लैंप को स्थिर दृष्टि से देख रही थी। जाहिर तो बात ऐसी ही थी, पर उसकी गहरी उदासी और आत्मा की व्यग्रता यह प्रकट कर रही थी कि वास्तव में वह कुछ सोच रही है। उसी समय एक व्यक्ति दबे पैर उस कमरे में घुस आया था। उसे कुछ भी सुध नहीं थी। किरण के मुख का केसर के समान सुनहरा रंग लैंप के प्रकाश में धक-धक चमक रहा था। आगंतुक चोर की तरह भीतर घुस आया था और चोर ही की तरह छिपकर उस सौंदर्य का निरीक्षण कर रहा था। वह व्यक्ति प्रवीण था। अपने बाल सखा भगवती को उधर मित्रों में अटकाकर उसकी स्त्री से एकांत में मिलने के लिए निसंकोच घर में घुस आया था। एकाएक बहू की निगाह उधर उठ गई। सच पूछो तो उसने एक समय प्रवीर को देखा ही नहीं, क्योंकि उस समय तक भी वहाँ अंधेरा था। किंतु प्रवीर उसके घर में देखते ही घबरा गए। वे 4 कदम आगे किरण की तरफ बढ़ गया। सुनसान घर में एकाएक प्रवीर को देखकर किरण सहम गई। उसने एक साथ अपने वस्त्र संभालते हुए दबी जबान से कहा, वे तो यहाँ आए ही नहीं हैं, आप ऊपर जाकर बैठो। प्रवीर बहुत ही घबरा रहा था। उनके माथे पर पसीना टपक रहा था और मुख सूख रहा था। वे बड़े प्रयत्न से बोला, यह मुझे मालूम है, इसलिए यहाँ आया। भगवती कभी इधर नहीं है। किरण एकदम सहम गई। उसने आशंका की दृष्टि से प्रवीर को देखकर कहा, कांपते कांपते, अब आप यहाँ क्यों आए हो? पर प्रवीर ने जरा तेज स्वर में कहा, देख ही लेगा तो क्या होगा, बहुत होगा मार ही डालेगा, मुझसे अब सहा नहीं जाता। इतना कहकर वे बहू की तरफ बढ़े। किरण ने हड़बड़ाकर कहा, नहीं नहीं, इधर मत आना, तुम बाहर जाओ, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। इतना कहकर वह डर के से एक दीवार पर चिपक कर खड़ी हो गई और भयभीत दृष्टि से प्रवीर की ओर देखने लगी। प्रवीर वहीं रुक गया। उन्माद उनके रंग रंग में दिख रहा था, पर वे संभल कर बोले, किरण डरो मत, क्या मैं तुम्हारे लिए अनजान आदमी हूँ या कभी तुम्हारे घर आया ही नहीं हूँ? किरण ने कुछ कांपती आवाज में जल्दी जल्दी कहा, किंतु इस समय हमें कोई अकेले देख लेगा तो क्या कहेगा? प्रवीर बोले, कह तो चुका, बहुत करेगा, मार डाले मारी जाऊंगी, वैसे ही बहुत नाम धराई हो रही है, आपको क्या आश्रय शोभा देता है, जीजी को मुंह दिखाने लायक भी न रहूंगी, तुम बाहर जाओ, मैं हाथ जोड़ती हूँ। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। प्रवीर एक क्षण स्तब्ध खड़ा रहा। उन्होंने अत्यंत अनुनय की दृष्टि से किरण की तरफ देखते हुए कहा, किरण मैं बड़ा दुखी हूँ, ईश्वर न करे तुम्हारा कुछ अनिष्ट हो, मैं अभी जाता हूँ, पर तुम मुझे एक बात साफ साफ बता दो। बहू किरण ने झटपट तय करने के लिए विचार कर से कहा, क्या बात? साफ साफ तो कहोगी, अटकाना नहीं, सच्ची सच्ची कहना। किरण ने डरते डरते कहा, सच्ची कहूंगी, क्या बात है? प्रवीर बोले, ठीक ठाक बताओ, तुम मुझे चाहती हो या नहीं? किरण ने इसी प्रश्न की आशा कर रही थी। एकाएक प्रश्न सामने देखकर वह घबरा गई, पर उसमें छिपाने की जगह न थी। प्रवीर बोला, बस हाँ या ना साफ कर दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, इसी प्रश्न पर अब मेरा जीना मरना है। किरण को कुछ जवाब न सूझा। वह काठ की तरह खड़ी रही। अंत में उसने घबराकर कहा, नहीं नहीं, अब जाओ, देखो कोई आ जाएगा। इतना कहकर वह भयभीत दृष्टि से अपने चारों तरफ देखने लगी। प्रवीर बोला, चाहे जो हो, मैं तुम्हारे मन की बात जाने बिना नहीं जाऊंगा। संसार में सबसे बड़ा जो डर था वो मैंने त्याग। किरण चुप थी। प्रवीर ने कहा, तो मैं भगवती के आने तक यहीं खड़ा रहूंगा। किरण ने पुनः हाथ जोड़कर रोते रोते कहा, हाँ, यह क्यों अबला को मारते हो, तुम चले जाओ, जाओ। प्रवीर बोले, तो बोलो, क्या तुम मुझे चाहती हो? किरण ने रोते रोते कहा, नहीं। प्रवीर ने वह शब्द सुना और पी गया। उन्होंने शून्य दृष्टि से एक बार चारों तरफ देखा। प्रवीर ने के नेत्रों में आंसू आकर गालों पर ढरक गए। उन्होंने तनिक किरण के पास खिसक कर कहा, किरण क्या मैं भगवती से देखने में बुरा लगता हूँ? किरण ने कहा, आप यह फिजूल की बात क्यों करते हो? प्रवीर चुपचाप रोते रहे। किरण ने रोना बंद कर अत्यंत गंभीर और करुण स्वर में कहा, विधाता की रचना और प्रारब्ध पर आपको संतोष करना चाहिए। अकेले आपकी चेष्टा कितनों को बना बिगाड़ सकती है। मुझ गरीब की इतनी मान लीजिए, जो कुछ है मन और शील को नष्ट न करो। स्त्री पति की वस्तु है, पिता जिसे देता है वही पति बन जाता है। आपको मेरे ऊपर यह भाव नहीं होना चाहिए। आप इतने विद्वान और बड़े होकर क्या मेरी इतनी विनती को नहीं मान सकते हो? मैं तुच्छ स्त्री आपको क्या उपदेश दे सकती हूँ? दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक सब